नमस्कार भाभी गुरुजनों का स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज का अपना जो सेशन है वो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2026 के तहत स्ट्रेटजी के ऊपर आधारित रहेगा। और आगामी लगभग 40 दिन आपके पास बचे हैं, तो 40 दिनों के अंदर हमारी किस प्रकार की स्ट्रेटजी रहे। हालांकि ये सभी ने तैयारी कर ली होगी, लेकिन कुछ समय कुछ ऐसे टॉपिक जो वर्तमान के एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से कौन से टॉपिक हम स्किप कर सकते हैं, कौन से टॉपिक हम दी बेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बड़ा बड़ा बताऊं, जैसे कि आज का 31 मई का पेपर, 31 मई का स्कूल लेक्चर का एग्जाम हुआ, तो उस पेपर का एनालिसिस आप सभी ने भी किया होगा। जैसे कि करंट का एनालिसिस कर लिया, करंट का पैटर्न किस प्रकार से आ रहा है, कितने महीने का करंट पूछ रहा है, या इसके अलावा वहां पे पॉलिटी के प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री, राजस्थान का राजवंश हो गया, कला संस्कृति, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी, या स्कूल मैनेजमेंट का कुछ पार्ट वगैरह जो आपके आ सकता है, तो किस प्रकार का पैटर्न रहा है, प्रश्नों का जो नेचर किस प्रकार से रहा है, वो हमको थोड़ा सा देखना है। ताकि 40 दिन रहे हैं, घबराए नहीं, हतोत्साहित नहीं रहे, क्योंकि 40 दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेज है। और यहाँ पे सिर्फ आपको फर्स्ट पेपर ही नहीं, पेपर 2 को भी सामंजस्य लेकर के चलना है। दोनों पेपर का बैलेंस बनाते हुए अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से अंजाम देना है। और मौका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 10,000 सीटें दोस्तों, जितना बड़ा एग्जाम होता है कंपटीशन उतना ही वहां पे कम होता है। और इसी प्रकार से फर्स्ट पेपर को लेकर के बहुत सारे बच्चों में एक प्रकार से भय भी बना हुआ है, क्योंकि पीछे के जो पेपर हुए थे या एसआई का जो पेपर हुआ था, वहां पे पेपर का जो नेचर, क्वेश्चन का जो पेपर का पैटर्न है वो काफी लेवल तक का पूछा गया था। तो सारे यही देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से करें। इसीलिए मैंने वही चुनिंदा टॉपिक लिए हैं ताकि ये हमको लगे कि अब 100%, जैसे आपका फर्स्ट पेपर है उसको 100% कवर करना मूर्खता रहेगी। कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको लगता है कि हमने पढ़ लिए, कई बार पढ़ लिए, लेकिन कुछ पल्ले नहीं पढ़ रहा, तो कौन सा टॉपिक उनको अब मूव करना ही बेटर है। और कौन से टॉपिक जहां से 100% डेफिनेटली क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी रहेगी वो टॉपिक हमको अच्छा करना है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी रहेगी। मैं बात करता हूं सबसे पहले एक एक सब्जेक्ट के बारे में, और उस प्रकार से अपनी तैयारी को आगे आपको अंजाम देना है। सबसे पहले मेन बात आते हैं एक मोटिवेशन लाइन के ऊपर कि युद्ध नहीं है जिनके जीवन में, युद्ध नहीं है जिनके जीवन में वह भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। 40 डेज है, 40 डेज, और आपको अपना मुकाम हासिल करना है, आपको जिद, जज्बा, जुनून, जोश दिखाना है। 40 दिन तक अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से रण क्षेत्र में डट करके मुकाबला करना और दिखाना है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पे मैं लेके चल रहा हूं, सबसे पहले यहां पे करंट अफेयर्स का, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक जहां पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि पेपर का कह नहीं सकते आरपीसी किस प्रकार क्वेश्चन डाल दे। हम महज फर्स्ट ग्रेड के पेपर को देखते हुए और सेकंड ग्रेड की जो पेपर होगा उसको हम हल्के में नहीं ले सकते। आरपीसी पता नहीं किस प्रकार से काटे, वो कह नहीं सकते। आपकी जो तैयारी चल रही है उस तैयारी को उसी शिद्दत से चलने देना है जो आपको टॉपिक कौन से अच्छे करने में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले बात करेंगे करंट अफेयर के अंदर। हमने सावधी पब्लिकेशन की बुक्स आपकी जनवरी से लेकर के और मई तक का कंप्लीट निकाल दिया, सेशन एडिशन निकाल दिया है, एक तो वो हो गया। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर सूजस का मंथ वाइज सूजस का सार करवा दिया है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूं फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ। अब फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ है ना, जैसे एग्जाम कब हुआ है, 31 मई को। आज का पहला जो ए ग्रुप का पेपर था उसके अंदर करंट का जो मेन सेशन रहा है वो मार्च 2026 का रहा है। जैसे मई का पेपर है तो उस पहले बात करेंगे मार्च का पूछा जा रहा है। और जैसे आपका जो एग्जाम है ना जुलाई के अंदर है, तो आपका एग्जाम जुलाई के अंदर है, तो यहाँ पे अप्रैल और मई, यूं कहें लास्ट के 15 जून तक भी आप भूलना ही मत, पढ़ ही लेना, क्योंकि छोड़ना तो है ही नहीं यहाँ पे। तो अप्रैल, मई और 15 जून देखना है। मार्च इसलिए लेंगे क्योंकि मार्च के अंदर विशेष तौर पे अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर कई प्रकार की गवर्नमेंट की योजनाओं की घोषणा की गई थी। नारी उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, न जाने कई प्रकार से सरकार ने राजीविका मिशन के तहत है, ये इसके अलावा नारी उद्यमिता मिशन के तहत है, लखपति दीदी के तहत कई प्रकार के सरकार ने इनोवेशन किए थे। तो वो आपको देखने क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर जन कल्याणकारी योजना भी दे रखी है, तो वो पढ़ना ही पढ़ना है। लेकिन अप्रैल, मई और ज्यादा करो तो 10 जून तक तो कवर करना ही करना है, इसको छोड़ना ही नहीं है। और यूट्यूब के ऊपर भी क्लास हमने करवा दी है, आप सभी के पास बुक्स भी होगी। और अब मैं बात करता हूं, अगर किसी भी टीचर्स की या किसी भी आप लेखक की किताब पढ़ रहे हो तो मेनली इन टॉपिक को देख लेना। जैसे आज वाला पेपर की मैं बात करूंगा,
तो जैसे पिछला जो पेपर हुआ था, पिछला सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था आपके सितंबर में, तो आईपीएल हुए थे और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था पिछले एग्जाम के अंदर कि आईपीएल के अंदर सुपर स्ट्राइक का जो अवार्ड मिला था आईपीएल के अंदर, वो किसको मिला है? वैभव सूर्यवंशी को मिला है। तो आपको पता है इस बार आईपीएल के अंदर वैभव सूर्यवंशी का नाम बहुत भयंकर तरीके से फैला है, तो इनका प्रश्न में भी बन सकता है, तो ये देख लेना। आईपीएल को कवरेज करना है, राजस्थान की परफॉर्मेंस भी इसमें बहुत अच्छी रही है। नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे आज एग्जाम हुआ था, आज वाला एग्जाम फर्स्ट ग्रेड के अंदर बैडमिंटन, पैरा बैडमिंटन के अंदर एक प्रश्न पूछा गया, किसका? कृष्णा नागर का प्रश्न पूछा गया। तो राजस्थान के जितने भी जो चर्चित खिलाड़ी रहे हैं, जैसे कि अप्रैल और मई के अंदर जितनी भी जो प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता हुई है, उसमें राजस्थान के खिलाड़ियों की या राजस्थान की स्टेट की क्या परफॉर्मेंस रही है पदक के अंदर, अंक तालिका के अंदर, या कौन सा पदक इन्होंने अर्जित किया है, वो आपको कवर करना ही करना है। और अभी आज वाले एग्जाम के अंदर एक आईआईटी का एक एमओयू पूछा गया। तो राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण जितने भी जो समझौते हुए हैं इन्हीं महीनों के अंदर, मार्च, अप्रैल, मई के महीने में जितने जो एमओयू हुए हैं, या इसके अलावा बहुत सारे कार्यक्रम जिनकी शुरुआत की गई है, जैसे कोई भी योजना, जैसे आज वाले पेपर के अंदर प्रश्न पूछा गया था मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इस प्रकार की जो भी योजनाएं है ना, उनकी शुरुआत कब की गई थी, कौन कौन से कार्यक्रम के थे, उनकी डेट जरूर देखनी है। इसके अलावा बात करेंगे, आरपीसी का एक फेवरेट टॉपिक है, जैसे आज खैर नहीं पूछा गया लेकिन हर एग्जाम के अंदर आता है कि नवीनतम जो कुलपति, कुलगुरु जो नियुक्त हुए हैं, उनका देख लेना। लगभग प्रश्न हर एग्जाम में इनका प्रश्न आने की प्रायोरिटी रहती है। और बात करेंगे प्रतियोगिता का, बता ही दिया, गेम्स का तो प्रश्न डेफिनेटली आना ही आना है। अभी राजस्थान के जिन विभूतियों को पद्मश्री अवार्ड मिला, जैसे कि स्वामी वर्मा जी को, ब्रह्मदेव जी को, या तग्गाराम जी को, या मेवाती साहब को जो पुरस्कार मिला है वो देख लेना। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत कब हुई थी, कहां से हुई, बिशलपुर टोंक से हुई थी, या इसका उद्देश्य क्या क्या है वो देखना है। नेक्स्ट, हमारे वानिकी के अंदर जो भी नवाचार हुए हैं जितने, जैसे राजस्थान में नमो वन, नमो नर्सरी, अटल वन जो स्थापित हुए हैं, नवीनतम जो राजस्थान में बायोडाइवर्सिटी पार्क बने हैं, या अभी सिया गोस को बचाने के लिए राजस्थान में गोट बैंक कहां पे बनेगा, जैसे जैसलमेर में बनेगा, तो बहुत लाइमलाइट में रहा है, तो इसको देखना ही देखना है। लेकिन मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि राजस्थान की खिलाड़ियां, जो खिलाड़ी जो उन्होंने मार्च, अप्रैल, मई में शानदार परफॉर्म किया है, उनको अलग से एक लिस्ट बना लो, रोज का खिलाड़ी देख लो, खास चर्चित खिलाड़ी आपको देखना ही देखना है। और सरकार की नवीनतम नीतियां, जैसे राजस्थान की एआई की पॉलिसी पूछी गई, राजस्थान की पर्यटन नीति हो गई, राजस्थान की हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर पॉलिसी हो गई, राजस्थान का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पे लगाया गया था, या वर्तमान में ईवी को लेकर के सरकार का जो बढ़ा दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उसके तहत कौन कौन सी बसें वगैरह है, उनका प्रश्न आपके बनने के चांस है। तो करंट आपको इस प्रकार से तैयार करना है। यूट्यूब पे भी करवाया गया है, मंथ वाइज करवाया गया है, बाकी बुक्स की भी है और इसकी पीडीएफ भी डाली गई है, उसको अच्छे तरीके से कर लो, क्योंकि इसके अंदर 10/10 स्कोर आप कर सकते हो। जैसे इवन पॉलिटिक की बात करूं, पॉलिटिक बहुत कंसेप्ट वाला सब्जेक्ट है, कितना ही पढ़ेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस वहां पे नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहां पे क्या है, 100% आप क्वेश्चन कर सकते हो, सही कर सकते हो, तो यहां सीधा प्लस पॉइंट आपका करंट में आ जाएगा। नेक्स्ट चलता हूं, राजस्थान की ज्योग्राफी। दोस्तों, राजस्थान की ज्योग्राफी आजकल एग्जाम में करंट फैक्ट की पूछी जा रही है, क्योंकि आपके कुछ टॉपिक हैं जो करंट बेस के टॉपिक है, वो करंट बेस में उसको ले रहा है, इको सर्वे के साथ ले रहा है। जैसे कि मैं आज वाला जो पेपर हुआ उसकी मैं बात करूं, या एसआई के पेपर की बात करूं, उनके साथ जोड़ता हूं। जैसे बेसिक क्वेश्चन है, जैसे आज वाले पेपर में भी था, एसआई में भी था, कि राजस्थान में अरावली की जो चोटियां हैं उनका क्रम देखना है, एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा, चोटियों का क्रम देखने के साथ साथ में अरावली के जितने भी जो दर्रे हैं, दरों का भी देखना है, दरों का क्रम क्या है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम का दिशा पूछेगा, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट, और हर एग्जाम के अंदर समवर्षा रेखा और मिली बार, मिली बार जैसे 1000 मिली बार पे, 997 मिली बार पे, 999 मिली बार पे, 1018 मिली बार पे, 1019 मिली बार पे, यानी कि राजस्थान में जुलाई के महीने में समदाब पे गुजरने वाली रेखाएं कितने जिलों से गुजरती है, जनवरी के महीने में समदाब जो रेखा गुजरती है वो किन किन जिलों से गुजरती है। तो राजस्थान की तो समवर्षा रेखा और राजस्थान की समदाब जो रेखाएं हैं वो 100% क्वेश्चन आपका छपने वाला है, क्योंकि आज वाले पेपर के अंदर भी है, समदाब रेखा का प्रश्न पूछा गया था। और इसके बाद में राजस्थान की मानसून रिपोर्ट 2025 जो यूट्यूब पे करवा दी गई है, इसको भी एक बड़ा बड़ा कवरेज देख लेना।
नेक्स्ट है राजस्थान की वनस्पति की जो वन रिपोर्ट यूट्यूब पे करवा रखी है, राजस्थान की वनस्पति की जो रिपोर्ट, उसमें वनों का प्रशासनिक दृष्टि से वर्गीकरण किया गया है, वनों को डिवाइड किया गया है ISFR रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वो देखना है। अभी पिछला जो पेपर आप देखोगे ना सेकंड ग्रेड वाला, उस प्रत्येक एग्जाम के अंदर राजस्थान के अभ्यारण्य दोस्तों पूछे गए थे, जैसे बंद बारेठा कहां पे है, केसर बाग कहां पे है, या राजस्थान के अंदर पूछेगा जैसे चंबल घड़ियाल कहां पे है। तो अभ्यारण्य को बड़ा बड़ा कवरेज देख लेना। और इसके साथ ही साथ में अभी जैसे आज वाला पेपर हुआ था उसमें राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व, तो आजकल मैं यूं कहूं सबसे चर्चित जो टॉपिक है वो कौन सा है, राजस्थान के कंजर्वेटिव जो रिजर्व बनाए गए हैं, मैसीर कहां पे है, बागदरा कहां पे है, वाडाखेड़ा कहां पे है, बिसलपुर कहां पे है, उमेदगंज कहां पे है, जितने राजस्थान के जो कंजर्वेटिव रिजर्व बनाए गए हैं उनका क्रम पूछ रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम भी पूछ रहा है। इसको आप 40-41 अच्छे से देख लेना। और यूं कहूंगा राजस्थान का जो उद्योग टॉपिक है उसको यूट्यूब पे करवा रखा है। ये सारे जो टॉपिक यूट्यूब पे पीडीएफ डाली गई है आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग, उद्योगों की राजस्थान में जो नीतियां सरकार की है, लखपति दीदी, नारी उद्यमिता, या पीएम यूं कहें विश्वकर्मा योजना, या यूं कहेंगे राजस्थान में सरकार की औद्योगिक जो नीतियां हैं, या राजस्थान के वन डिस्ट्रिक्ट वन जो प्रोडक्ट ODOP, या औद्योगिक जो पार्क, पक्का प्रश्न आपके आने वाला है, पक्का प्रश्न आएगा करंट के साथ जोड़ करके। और राजस्थान की जनगणना आप अपने हिसाब से शॉर्ट जो कोई ट्रिक बना करके इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, और पीछे के जो PYQ है वो जरूर देख लेना। जैसे AP का पेपर हुआ, सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ, SI का पेपर हुआ, उसमें जनगणना के प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं वो देख लेना। एक अभी जो नवीनतम जनगणना हो रही है तो उस जनगणना का करंट में जरूर देख लेना कि जनगणना कौन सी है, पेपरलेस है तो कौन सी है, क्रम की दृष्टि से कौन सी है, इस जनगणना का शुभंकर किसे बनाया गया है, उसको क्या नाम रखा गया है, जनगणना आयुक्त कौन कौन है। ये वर्तमान की जनगणना हो रही है ना, उसको भी एक बार आप बड़ा बड़ा देख सकते हो। नेक्स्ट, और आज वाला जो पेपर हुआ था जैसे उस पेपर के अंदर पर्यटन के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग 2025 में सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय जो पर्यटक कौन से जिले के अंदर आए, सर्वाधिक स्वदेशी पर्यटक कहां पे आए। एक रिपोर्ट देख लेंगे, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कितने आए, कहां से आए, स्वदेशी कहां पे आए, विदेशी कहां पे आए, ये पूरा यूट्यूब पे करवाया गया है और इसकी PDF टेलीग्राम के ऊपर डाली पड़ी है। और नेक्स्ट, राजस्थान सरकार के बजट में जो भी पनोरमा सरकार ने घोषणा की है वो पनोरमा जरूर देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं कृषि के बारे में। ये देखो हम पहले भी क्लास बनाई थी और यूट्यूब पे भी क्लास बनाई थी। मैंने कहा था कि राजस्थान सरकार का जो कृषि विभाग है ना, उसने अभी तक 2022-23 के आंकड़े जारी किए थे। 2022-23 का देखो SI का पेपर हुआ था और SI के एग्जाम के अंदर मक्का के अंदर 2022-23 में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन किस जिले में दर्ज हुआ वो पूछा गया। आज 31 मई 2026 को एग्जाम हुआ था स्कूल व्याख्याता का, उसमें पूछा गया रैपसीड सरसों के उत्पादन में सबसे टॉप अग्रणी जिला कौन सा है, तो वहां पे जिले पूछे गए थे। ये सारे रिपोर्ट 2022-23 की यूट्यूब के ऊपर करवा रखी है, PDF आपके लिए डाल रखी है, GK विद राकेश जांगी टेलीग्राम के ऊपर। वहां पे सारी 10 एक मेन फसलें हैं, मक्का है, ग्वार है, बाजरा है, मोटा अनाज है, ज्वार है, राजस्थान में चना है, मूंगफली है, उनके अंदर राजस्थान की 2022-23 के अकॉर्डिंग कौन कौन से जिले उनके रैंक दर्ज की गई है। और आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान देश में पहले स्थान पे है, किन फसलों में हम दूसरे स्थान पे है, किन फसलों में हम तीसरे स्थान पे है, ये सारणी में इकट्ठा करवाया गया है। एग्जाम में क्या आएगा, जैसे कोई 4 फसलें दे देगा कि निम्न में से जिन फसलों में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है उनका सही युग्म में सेलेक्ट कीजिएगा। तो एक टेबल के माध्यम से करवाया गया है, उसको देख लेना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पक्का प्रश्न आएगा। इसके अलावा हमारी 2022-23 की सारी 10 एक फसलें हैं, वो 10 फसलें देख लेना। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा आपको, पिछला जो पेपर हुआ था पिछला जो 2025 का सेकंड ग्रेड का, चारों एग्जाम है ABCD, चारों एग्जाम के अंदर फसलों में एक प्रश्न और बार बार रिपीट हुआ था, वो था फसलों की किस्में। तो किस्में जरूर देख लेना, सिंपल सी एक ट्रिक है, शॉर्ट वे में करवाई गई है, वो वैरायटी और देख लेना फसलों की किस्में कौन कौन सी है। और अभी चर्चा में कुछ योजनाएं हैं सरकार की, जैसे PM धन धान्य योजना, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना, किसान सम्मान निधि योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना, ये योजना भी आप, नमो ड्रोन दीदी योजना, ये भी देख लेना। और नेक्स्ट है पशुपालन के अंदर, जैसे पशुपालन में हम देश में कौन सी पशुधन में पहले स्थान पे है, सेकंड ग्रेड के अंदर पशुओं की नस्लों का पक्का प्रश्न आता है। और आपका एक अलग से टॉपिक दे रखा है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, राजस्थान का डेयरी उद्योग। आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग, नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अकॉर्डिंग राजस्थान दुग्ध उत्पादन कितना करता है,
देश में दुग्ध उत्पादन में हमारा स्थान कौन सा है, दुग्ध उत्पादन के अंदर राजस्थान में कितनी आरसीडीएफ के इसमें पढ़ेंगे ब्रांचें हैं, जैसे केंद्रीय स्तर पे और राजस्थान पंचायत स्तर के ऊपर है, कितनी इसकी शाखाएं, 3 चरणों में इसको डिवाइड किया गया है। प्रधान स्तर के ऊपर आरसीडीएफ है, आरसीडीएफ की स्थापना कब की गई थी, और ये राजस्थान के दुग्ध के बारे में, और बजट घोषणा में सरकार ने आरसीडीएफ के लिए जो बजट की राशि है वो कितनी की है वो भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, आज वाला पेपर हुआ, आज स्कूल का पेपर हुआ, उसमें पूछा गया था कि हमारी जो पशु गणना हुई है 2019 वाली, तो पशु गणना के अकॉर्डिंग कौन से पशुधन में वृद्धि हुई थी, जैसे कि भैंसों में वृद्धि हुई थी, गधे में कमी हुई थी, भैंस में वृद्धि हुई थी। तो राजस्थान के अंदर 3 जो पशुधन जिसमें वृद्धि हुई वो देख लेना, 3 पशुधन जहां पे कमी हुई है, सर्वाधिक वृद्धि भैंस में हुई, सर्वाधिक कमी किसमें, गधों में हुई थी, -71.3, -71.3, 5.5% वृद्धि कहां पे हुई है, भैंस के अंदर हुई है। तो ये रिपोर्ट एक बड़ा देख लेना, पशुपालन में डेयरी का यूट्यूब पे करवा रखा है, एक डेली आप एक शॉर्ट वे में देख लो, और कृषि का मैंने डाटा बता दिया, उस तरीके से देख लेना है। वनस्पति देखना, पक्का प्रश्न आएगा। दोस्तों ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एज ए साइंस का सब्जेक्ट है, जहां पे आप स्कोर 10/10 कर सकते हो। करंट में आप स्कोर 10/10 कर सकते हो, ज्योग्राफी में 10/10 कर सकते हो। बाकी पार्ट हिस्ट्री का मैं कह नहीं सकता प्रश्न कैसे आ जाए, कल्चर में प्रश्न कैसे आ जाए, लेकिन यहां आप पक्का 100% अपना स्कोर इसमें पा सकते हो। नेक्स्ट इतिहास है, इतिहास के अंदर सल्तनत के राजाओं के साथ हमारा जो संबंध रहा है, विशेष तौर पे 6 आपके जो राजा हैं, 6 जो शासक हैं, उनको देख लेना। दिल्ली सल्तनत के साथ उनका जो संबंध है, वैवाहिक संबंध कह सकते हैं, राजनीतिक संबंध कह सकते हैं, और उनके साथ संधियों का संबंध कह सकते हैं, और उनके साथ जो भी युद्ध वगैरह हुए हैं वो संबंध देख सकते हो, एक वो घटनाक्रम और देख लेना। और जो राजा मेन राजा है उनका कालक्रम देख सकते हो। ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि अब टॉपिक नहीं पढ़ा जाएगा, 40 दिन है, तो भाई टॉपिक छोड़ भी सकते हो। अगर आपको लगे कि मैं टॉपिक नहीं कर सकता तो 6 एक राजा बड़ा देख लेना, बड़ा राजा देख लेना। महाराणा प्रताप जी देख लो, राज सिंह देख लो, आमेर का मान सिंह देख लो, स्वाई जय सिंह देख लो, राय सिंह देख लो, ये बड़े राजा आप देख सकते हो। बिल्कुल छोड़ने से बेटर तो ये है, कई बार यहां से प्रश्न सीधा पिक हो जाता है। और इसके बाद में मेन जिसका आरपीएससी 100% क्वेश्चन डालेगी, इसको हम कह सकते हैं 100% आएगा, वो है राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम, राजस्थान के समाचार पत्र, राजस्थान की जो भी राजनीतिक संस्थाएं बनी, वीर भारत सभा, वीर भारत समाज, राजस्थान में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना कब हुई, किसने की, राजस्थान में महिला स्वतंत्रता सेनानी, उनका योगदान, प्रजामंडल के अंदर जो कार्यकर्ता, जैसे आज वाले एग्जाम के अंदर रघुवर दास गोयल का प्रश्न पूछा गया था, तो बीकानेर प्रजा परिषद के अध्यक्ष थे। तो प्रजामंडल, उसके कार्यकर्ता देख लेना। और राजस्थान में एकीकरण टॉपिक से 100% क्वेश्चन आएगा, लेकिन एकीकरण के अंदर स्पेशली एकीकरण की कमेटियां और एकीकरण का जो प्रत्येक चरण था, प्रत्येक चरण के अंदर एकीकरण के जो मंत्रिमंडल थे वो कौन कौन थे, उनका भी नाम आपको देखना है। तो यहां से क्वेश्चन 100% आपका आने वाला है। नेक्स्ट, राजस्थान के जो किसान आंदोलन टॉपिक है उसको अच्छे से देखना है। और सभ्यताओं में देखो, आपकी मेनली सभ्यता सबको पता है कि जहां से प्रश्न छपेगा, जैसे कि कालीबंगा सभ्यता है, जैसे कि बेराट सभ्यता है, जैसे कि गणेश्वर सभ्यता है, आहड़ सभ्यता है, नोह सभ्यता है, बालाथल सभ्यता है, बागोर सभ्यता है। इन सभ्यताओं के आप है ना उत्खनन करता, उनके वहां से क्या साक्ष्य मिले हैं वो जरूर देख लेना। मेनली तो उनके उत्खनन करता और उनके साक्ष्य कहां से मिले हैं वो एक बड़ा देख लो, क्योंकि 10/10 में से फिर भी अगर आप राजवंश टॉपिक आपको लग रहा है, कई बच्चे बोलते हैं राजवंश हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा, तो भाई छोड़ दो, क्योंकि 40 दिन रहे हैं, बाकी पार्ट करो, क्योंकि बाकी में आपको करना है। लेकिन इसमें अगर फिर भी आपको लगे 10 में से अगर आप सिर्फ ये टॉपिक कर रहे हो, मॉडर्न हिस्ट्री लेकर चल रहे हो ना, तो 5 या 6 क्वेश्चन इसमें से आराम से आपके सही हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं, राजस्थान की कला संस्कृति, कुछ ऐसे टॉपिक है जहां से आप आराम से इजीली हो जाएगा। जैसे आभूषण में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि हम आभूषण में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीति रिवाज टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है, राजस्थान के देवी देवता में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो किसमें होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो होता है राजस्थान के साहित्य के अंदर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो कहां पे होगा, राजस्थान की स्थापत्य कला के अंदर, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो कहां हो सकता है, राजस्थान के मंदिर स्थापत्य के अंदर। क्योंकि पिछले एग्जाम के अंदर एक मंदिर देख करके उस मंदिर के अंदर बनावट कैसी है, शैली कैसी है,
अलंकरण कैसे किया गया है, गर्भगृह कैसा है, थोड़ा सा वहां प्रश्न अगर घुमा के आ जाए तो वो प्रश्न हो सकता है स्किप हो जाए, हमारे पल्ले न पड़े। लेकिन संत टॉपिक, देवी देवता टॉपिक, रीति रिवाज टॉपिक, प्रदर्शन जो कहते हैं राजस्थान का लोक नाटक, ये मैं यूट्यूब पे कराऊंगा और मात्र 20 मिनट का टॉपिक है, उंगलियों पे आपको मैं रटा दूंगा। प्रदर्शन का जो कला है, परफॉर्मिंग आर्ट जिसको बोलते हैं लोक नाट्य कला। आभूषण टॉपिक को दिक्कत नहीं है, वाद्यंत्र को दिक्कत नहीं है, बाकी टॉपिक आराम से हो जाएंगे। थोड़ा सा क्या साहित्य टॉपिक, थोड़ा सा क्या मंदिर स्थापत्य कला में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बाकी में दिक्कत नहीं है। स्थापत्य कला के अंदर आप देखो तो राजस्थान के मेन जो दुर्ग हैं उनके बारे में आप देख सकते हो। मंदिर टॉपिक के अंदर यूट्यूब पे मैं करवाऊंगा, मंदिर की शैली कौन सी है, पीछे के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे मंदिरों को लेकर के, वो एक टॉपिक मैं पूरा 15 मिनट में सारणी के माध्यम से कवर करा दूंगा। उम्मीद है कुछ छोड़ने से बेटर हो सकता है प्रश्न हमारे आ भी जाए। तो यहां से है। और कला संस्कृति में भी क्या है, 10 क्वेश्चन आने हैं, आराम से 7-8 क्वेश्चन आपके आराम से सही हो सकते हैं। 7 तो मान के चलो आराम से हो सकते हैं, 7 इसमें मान लो, 5-6 इसमें मान लो, 10 ज्योग्राफी के अंदर मान लो, 10 करंट मान लो, तो आराम से नंबर जो आपकी लीड है ना, लीडिंग स्कोर है वो आपका यहां से बन रहा है। अब मैं बात करूंगा भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के अंदर पिछला जो पेपर हुआ था, मैंने उन प्रत्येक चारों का ABCD का एनालिसिस किया था। जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए वो की प्रकृति कैसे थी वो मैंने लिया। जैसे कि भारत के भूगोल में हिमालय की घाटियों से प्रश्न पूछे गए हैं, घाटियां हो गई जैसे पीर पंजाल, K2, ट्रांस हिमालय, चोटियां, ये सारे प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे गए थे पिछले एग्जाम के अंदर। तो हिमालय की घाटियां, पीर पंजाल, K2, ट्रांस हिमालय, चोटियों के प्रश्न पूछे गए थे, ये जरूर देख लो। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का क्रम पूछा गया था पिछले एग्जाम के अंदर। प्रायद्वीपीय भारत के जो पठार है उनका क्रम पूछा गया, और मानसून का इफेक्ट क्या है वो पूछा गया, अलिनो प्रभाव पूछा गया, और अक्टूबर और नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट के ऊपर जो बरसात है उसका एक प्रश्न पूछा गया था। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था भारत की वनस्पति का। भारत की वनस्पति की रिपोर्ट के प्रश्न पूछे गए थे, और 4 शिफ्टों में 2 शिफ्टों के अंदर तो मैंग्रोव वन का प्रश्न बड़ा पूछा गया। जैसे मैंग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, एक में पूछ लिया कि पश्चिम बंगाल के बाद में मैंग्रोव का बड़ा क्षेत्र कौन सा है, या राजस्थान के अंदर ये मिष्टी वन, ये प्रश्न पूछा मिष्टी वन, कि मिष्टी जो वन है, मिष्टी वन का प्रश्न पूछा गया। मिष्टी वन का आ गया, मैंग्रोव का आ गया, जैव विविधता हो गई। ये प्रश्न अच्छा करना, इसको स्किप नहीं कर सकते, 100% प्रश्न आपका यहां से छपेगा। और आगे चलते हैं, नदियों की बात करेंगे। दोस्तों नदियों में आपकी सहायक नदियां पूछी गई, जैसे पिछली बार में कावेरी की सहायक नदियां पूछी गई, पंचगंगा कोयला की सहायक नदी पूछी गई थी, दामोदर नदी का प्रश्न पूछा गया था। और अब बात करते हैं ऊर्जा के अंदर। यूट्यूब के ऊपर ऊर्जा टॉपिक करवा रखा है, और ऊर्जा के अंदर हमारे भारत की जो तेल शोधनशालाएं हैं उनका क्रम पूछा गया था। तेल शोधनशालाएं हैं उनका क्रम पूछा गया था, किस ओर, पूर्व से पश्चिम ओर। तो थोड़ा सा प्रश्न में नवाचार हो सकता है, उनका सीक्वेंस आपसे पूछ सकते हैं। और तेल क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र घाट का प्रश्न पूछा गया था। कोयला क्षेत्र के अंदर प्रश्न क्या पूछा गया, कोयला क्षेत्र के अंदर जीरो कार्बन जो पॉलिसी है, उत्सर्जन, जीरो कार्बन उत्सर्जन हो गया, एथेनॉल मिश्रण हो गया, या कृषि के अंदर अंगूर का उत्पादन का प्रश्न आ गया, पुष्प उत्पादन का प्रश्न आ गया, सूक्ष्म सिंचाई पूछी गई, प्राकृतिक खेती पूछी गई। वर्तमान में सरकार प्राकृतिक खेती को काफी बढ़ावा दे रही है, तो प्राकृतिक खेती, सूक्ष्म सिंचाई के प्रश्न है, प्रश्न पूछे गए थे, और उम्मीद है इस बार भी इनका प्रश्न पूछने की प्रायोरिटी है। नेक्स्ट, अब देखो पिछला जो पेपर था उनके सारे जो क्वेश्चन थे ना, उन क्वेश्चन और उनकी व्याख्या की एक PDF 2 दिन के अंदर जीके विद राकेश जांगी टेलीग्राम में मिल जाएगी। उसके अंदर भारत का भूगोल और विश्व का जो भूगोल, उनके अभी पीछे के जितने जो पेपर हुए हैं सारे, उन पेपर के PYQ प्लस उनका सॉल्यूशन की जो PDF है आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट है ये जो टॉपिक, यहां से आपके 5 प्रश्न आने हैं, 5 प्रश्न, और 5 प्रश्न आने हैं, इसको छोड़ना मत भाई, क्योंकि मैं यूं कह रहा हूं कि पक्का प्रश्न आएगा, छपने वाला है, बिल्कुल छोड़ने से बेटर है कि कुछ कर लो। कैसे करना मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि सेवा क्षेत्र है, तो सेवा क्षेत्र के अंदर हमारी जो रैंक क्या क्या है सेवा क्षेत्र के अंदर वो देख लेना। और सेवा क्षेत्र को यूट्यूब के ऊपर जीके विद राकेश जांगी पे करवा रखा है। इसके अलावा इन सभी की जो PDF है वो डाली गई है। पिछले एग्जाम के अंदर सेवा क्षेत्र के अंदर वैश्विक स्तर पे भारत की रैंक पूछी गई थी विभिन्न क्षेत्र देख करके। इसी प्रकार से उद्योग जो टॉपिक है, उद्योगों के अंदर कपड़ा के अंदर कह सकते हैं, जूट के अंदर कह सकते हैं, हस्तशिल्प के अंदर कह सकते हैं, विभिन्न जो सेक्टर है उसमें हमारी रैंक का प्रश्न पूछा गया था। उद्योगों के अंदर विविध स्टेट का परफॉर्मेंस क्या है, तो वो प्रश्न पूछा गया। कृषि की बात करेंगे तो कृषि के अंदर विभिन्न जो फसलें हैं
उनके अंदर भारत की विश्व में कौन सी रैंक है, सूखी प्याज के अंदर कौन सा है, या यूं कह सकते हैं दूध के अंदर कौन सा है, या पशुधन के अंदर हमारा कौन सा है, या कपास में, चावल के अंदर, इसके अंदर वैश्विक स्तर पर हमारी क्या रैंक है, इसका प्रश्न एग्जाम के अंदर आ रहा है। ये टॉपिक यूट्यूब पे करवा रखा है। नेक्स्ट, विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार कितना रहा, आयात कितना हुआ, निर्यात कितना हुआ, किन देशों के साथ हमारा जो प्रॉफिट रहा है, किन देशों के साथ हमारा व्यापार लॉस में रहा है, प्रॉफिट कहां पे रहा, लॉस में कहां पे रहा, सर्वाधिक आयात कहां से हुआ, सर्वाधिक निर्यात कहां पे हुआ, विदेशी व्यापार का जो हमारा आर्थिक समीक्षा है। बच्चे बोलते हैं डेटा अलग अलग है। देखो हमने जो इसमें एग्जाम के अंदर टॉपिक लिया ना, वो फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष के अकॉर्डिंग लिया है, नवीनतम के अकॉर्डिंग। एग्जाम में आएगा तो वहां पे पूछा जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 या 2025-26 इस प्रकार से दिया जाएगा। तो नवीनतम आर्थिक समीक्षा में जो इनका डेटा दे रखा है उस डेटा के अकॉर्डिंग करवाया है। लेकिन बच्चों में दिक्कत कहां पे आती है कि हर महीने अलग अलग रिपोर्ट आती है। PIB साइट के ऊपर हर महीने की अलग रैंक आती है कि हमारी कृषि में क्या रैंक रही, हमारी उद्योगों में क्या रैंक रही। लेकिन एग्जाम के अंदर पूरा एक फाइनेंशियल जो ईयर है उसको आधार मानते हुए वहां से प्रश्न पिक होता है। तो उसी को लेकर के हमने टॉपिक करवाया है और इसकी PDF टेलीग्राम पे डाली पड़ी है। और एक बात और, ये जो आपके 5 क्वेश्चन आने हैं, इन 5 क्वेश्चन की क्लास कराई हुई है। एक इनकी मैं क्लास और कराऊंगा चलते चलते के नाम से, चलते चलते के नाम से एक क्लास कराऊंगा जिसमें मेन की पॉइंट, सब कुछ जो बच्चे छोड़ के चल रहे हैं, इस टॉपिक को जो बच्चे छोड़ के चल रहे हैं, मैं यूं कहूंगा जाते जाते 10 मिनट इस क्लास को लगा जाना। क्या पता कुछ 5 में से अगर 3 क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो बहुत बड़ा अपने आप में बेनिफिट है। यहाँ पे चलते चलते क्वेश्चन मैं और डालूंगा क्लासेस की मेन शॉर्ट वे के अंदर, जहां से हम जुआ टाइप खेल सकते हैं कि प्रश्न आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। तो चलते चलते एक सीरीज को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट, पर्यावरण के अंदर जैसे SI के अंदर कितने प्रश्न पूछे गए थे, पर्यावरण हो गया, कोप 29 का प्रश्न पूछा गया था पिछले सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर। तो कोप को लेकर के जितने जो सम्मेलन हुए, उनका अधिवेशन हुआ, उनकी थीम क्या थी, या बायोडाइवर्सिटी जो डे 22 मई 2026 को पर्यावरण दिवस 2026 के अंदर सम्मेलन कहां पे हुआ, उसकी थीम क्या रखी गई है, क्या विषय रखा गया है, कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, या बायोडाइवर्सिटी यहां पढ़ेंगे, हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर जो रिजर्व है, या संकट है, लुप्त प्राय प्रजातियां हो गई, या हम कह सकते हैं बहिस्थानिक स्वस्थानिक कौन कौन से हैं, या रामसर साइट है, या वेटलैंड की जो थीम है। ये एक टॉपिक पर्यावरण मैंने करवा रखा है, पर्यावरण मैंने यूट्यूब पे करवा दिया है। लेकिन अब एक जैव विविधता का टॉपिक अभी यूट्यूब पे क्लास आनी बाकी है, बायोडाइवर्सिटी की जो यूट्यूब पे क्लास आनी बाकी है। बाकी पर्यावरण, विदेशी व्यापार, कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र यूट्यूब पे करवा दिया, इसकी PDF टेलीग्राम पे डाली पड़ी है। और अब आते हैं विश्व भूगोल के अंदर। पिछले पेपर का मैंने एनालिसिस किया तो उसके अंदर एपेनिन पर्वतमाला, आल्प्स पर्वतमाला के प्रश्न पूछे गए, कहां पे हैं। हिंद महासागर में बात आ गया, प्रशांत महासागर, मध्य उत्तर चढ़ाव वाला प्रतिरूप किस प्रकार से है, किम्बरले का पठार कहां पे है, कंटगा पठार, बोलीविया पठार कहां पे है, पठार पूछे गए, चोटियां कहां पे है, मरुस्थल के प्रकार पूछ सकते हैं, मरुस्थल कहां पे है, डोलड्रीम किस अक्षांश के मध्य स्थित है, मोटो ग्रोसो का पठार कौन से महाद्वीप के अंदर है, सागर का प्रश्न आ गया। इसके अलावा यहां से प्रश्न क्या, विश्व भूगोल के अंदर विविध जो पर्वत है, पठार है, घास के मैदान है, या कुछ औद्योगिक जोन है जैसे डेट्राइट हो गया, बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं उनके बारे में प्रश्न में भी बन सकता है। कुछ चर्चित मरुस्थल हो गया, ये जरूर देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या प्रवास। तो देखो यहां पे वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 के अंदर जो टॉप 10 है कंट्रीज है उनको देख लेना, या टॉप 5 कंट्रीज देख लेना। एग्जाम में क्या डालेगा कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉप 5 कंट्रीज में कौन सा देश शामिल है या नहीं है, एक बड़ा इसका कवरेज कर लेना। इसके अलावा 5 बड़ी कंट्री देखना, भारत की रैंक कौन सी है, और देशों का आरोही अवरोही क्रम पूछ सकते हैं। और अभी हाल ही में विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 आ रखी है, यूट्यूब पे मैंने इस क्लास को करवा दिया है। विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कुल प्रवासियों की संख्या कितनी है, वैश्विक जनसंख्या का कुल प्रवासी कितना परसेंटेज है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्त्री और पुरुषों का जो अनुपात है वो कितना है, और विश्व के जो प्रवासी कॉरिडोर है उसमें से सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है, भारत USA का, भारत UAE का कॉरिडोर है वो क्रम की दृष्टि से कौन सा है। तो कॉरिडोर भी यूट्यूब पे करवा रखे हैं, प्रवासी कॉरिडोर रिपोर्ट करवा रखी है, नवीनतम रिपोर्ट करवा रखी है, इसको जरूर देख लो। आप 2x स्पीड करके भी देखोगे ना तो देखना ये क्वेश्चन आपके आराम से समझ में आ जाएगा और सही भी हो जाएगा यहाँ पे। तो विश्व भूगोल के अंदर ये कुछ टॉपिक आपके आराम से हो सकते हैं। नेक्स्ट
देखो कुछ छोड़ने से बेटर, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे टॉपिक आपने पढ़ लिए, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़े तो एक बार इन पर नजर डाल देना, और यूं कह रहा हूं इन टॉपिक को अच्छा कर देना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं आगे, राजस्थान की राज व्यवस्था, और ये क्या, भारत की राज्य व्यवस्था। देखो मैं पहले करता हूं भारत की राज्य व्यवस्था। भारत की राज्य व्यवस्था से कुल 10 प्रश्न आने हैं। भारत की राज्य व्यवस्था से टोटल मिलाकर के पॉलिटी है ना, आपके पॉलिटी के अंदर टोटल 23 या 24 प्रश्न भी आ सकते हैं। 22, 23, 24 तक के प्रश्न आते हैं। उनमें से अकेले 10 क्वेश्चन आपके इंडिया पॉलिटी से प्रश्न आते हैं। और यहाँ के इंडिया पॉलिटी के अंदर संविधान से संबंधित जो अनुच्छेद है ना, वो आप कहां से तैयार कर ले, बेयर एक्ट से तैयार कर लेना। संविधान से रिलेटेड जो अनुच्छेद है उसको बेयर एक्ट से देख लेना, या पाठ्यक्रम को 2-3 बार अच्छे से रिवीजन आप देख लेना। कभी रिवीजन जो आपका सिलेबस है, जो टॉपिक दे रखे हैं, 2-3 बार अच्छे से आपको देख लेना। कई बच्चे बोलते हैं कि जैसे पॉलिटी के अंदर हम छोड़ के चल रहे हैं। अगर देखो 40 दिन है, आपको लग रहा है कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा ना, तो कुछ छोड़ने से बेटर है जैसे कि खास टॉपिक जो अच्छे से तैयार कर लो। लेकिन अब 100% हम कवर नहीं कर सकते, मैंने पीछे बता दिया, बहुत कुछ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ब्रह्मस्त्र पार्ट है, उस पर ध्यान दे लो। बाकी सब्जेक्ट पे पकड़ बनाओ, आराम से पासिंग स्कोर हो रहा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं है कि सब्जेक्ट छूट रहा है, बाकी पार्ट छूट रहे हैं, रिवीजन नहीं हो रहा, इनके पीछे पड़े हो। अगर आपको लगता है कि मैं स्किप कर सकता हूं तो डिसीजन ले लीजिएगा, पीछे मत पड़े रहो, क्योंकि अब डिसीजन लेने का टाइम है, रिवीजन करने का टाइम है, जो आपने टेस्ट लगाए या टेस्ट देने का भी टाइम है। तो इसके अलावा प्रमुख जो तथ्य जो हाईलाइट किए थे आपने, उनको अच्छे से पढ़ लो, स्मूथ रीडिंग कर लो। नेक्स्ट, सभी जो टॉपिक हमने YouTube के ऊपर करवा रखे हैं, आपके सारे टॉपिक YouTube पे करवा रखे हैं। जो नया जोड़ा गया था, पड़ोसी देश विदेश नीति, नेहरू जी का योगदान, भीमराव अंबेडकर साहब, या हम कह सकते हैं उपराष्ट्रपति, जो भी टॉपिक नहीं जोड़े गए सारे करवा रखे हैं, सिर्फ रालसा और नालसा को छोड़ करके। रालसा नालसा अभी तक नहीं करवाया है, इस रालसा और नालसा को जून 2026 के अंदर अब हम YouTube पे करवा देंगे। बाकी देखेंगे जून के अंदर हम इसके MCQ भी करवा देंगे। भीमराव अंबेडकर जी, नेहरू जी का योगदान, पड़ोसी देश, विदेश नीति YouTube पे करवा रखा है, लेकिन अब इनको शॉर्ट वे में छोटे छोटे बुकलेट के तौर पे छोटा सा मैं विदेश नीति पे इकट्ठा सार करवा दूंगा। मैत्रिक जो संध्या हुई थी वो प्रश्न कैसे बनेंगे हैं, क्योंकि अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो टॉपिक है उसमें जो क्वेश्चन इसके पूछे जा रहे हैं उनको लेकर के इनके क्वेश्चन भी करवा दूंगा। और साथ में एक बड़ा टॉपिक है, वो कौन सा, संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास के अंदर थोड़ा सा नजर आप डाल देना, 1919 और 1935 ये YouTube पे करवा रखा है, उसको आप देख लेना। बाकी आपके पास जो भी सोर्स है वहां से देख सकते हो। लेकिन राजस्थान की पॉलिटी की बात करूंगा तो पिछला सेकंड ग्रेड एग्जाम और 2026 का फर्स्ट ग्रेड एग्जाम को देखते हुए यूं कहेंगे, आयोग के जो अपडेट है, जैसे अभी एसआई का पेपर हुआ था, तो एसआई के अंदर आरपीसी के जितने भी जो इनोवेशन नवाचार किए गए थे, उस नवाचार के अंदर कह सकते हैं कि बायोमेट्रिक हो गया या कोई इसके अलावा नवीनतम जो कोई नवाचार किया है वो कब लागू हुआ था, वो क्वेश्चन है। इस प्रकार के मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा। और इसके अलावा आरपीएससी का न्यू वार्षिक जो प्रतिवेदन है वो जून 2026 के अंदर आपको क्लास में करवा दिए जाएंगे। इंपोर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी क्लास में आपको करवा दिए जाएंगे, यूट्यूब पे करवा भी रखे हैं, छोटी छोटी लास्ट में चलते चलते फैक्ट बना करके डाल देंगे, महत्वपूर्ण जो चर्चित मुद्दे रहते हैं। नेक्स्ट, सारे टॉपिक यूट्यूब पे करवा रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टेट पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी दोनों की PYQ और दोनों की MCQ की जो सीरीज आपको जून के अंदर अवेलेबल करवा देंगे। अभी आपके जो टॉपिक पेंडिंग रह रहे हैं, रालसा और नालसा, ये दोनों करवाने के पश्चात में आपको हम इसके बाद जून के अंदर इसके यूट्यूब पे करवा रखेंगे। बहुत सारे बच्चे इनको लगता है कि अब टॉपिक हमारे से पहले नहीं पढ़ रहा, इंडिया पॉलिटी है, तो डिसीजन ले सकते हो भाई, बाकी पार्ट तो स्ट्रॉन्ग करो, सब्जेक्ट को तो स्ट्रॉन्ग करो, ये कुछ आपको करना है। और ये जो मैं टॉपिक की बात कर रहा था जो आपको यूट्यूब पे करवा रखा है, तो जीके भी रखे जाएंगे, जो टेलीग्राम है उसके अंदर राजस्थान की जो इकोनॉमी के अंदर राजस्थान की कृषि, पशुपालन, डेयरी, उद्योग, पर्यटन और ये सारे टॉपिक, ऊर्जा, ये सारे टॉपिक यूट्यूब पे आपको करवा रखे हैं। और इसके अलावा ऊर्जा भी करवा दिया। और इंडियन पॉलिटी के अंदर कृषि 2026, विदेशी व्यापार, सेवा क्षेत्र, उद्योग, पर्यावरणीय मुद्दे, कोप सम्मेलन, जनसंख्या प्रवास रिपोर्ट 2026 और इसके अलावा जो विदेश नीति है, पड़ोसी देशों के साथ संबंध है, वो भी आपको YouTube पे करवा रखा है। और इनकी PDF टेलीग्राम के ऊपर डाली पड़ी है, आप जीके भी रखे जाएंगे, टेलीग्राम पे जाओ सर्च करो तो फाइल आपको मिल जाएगी। और नेक्स्ट, YouTube के ऊपर आप प्ले स्टोर पे जाओगे ना, तो प्ले स्टोर के ऊपर YouTube के ऊपर आपको क्लासें मिलेगी। जैसे यहाँ पे प्ले लिस्ट बनाई गई है,
प्लेलिस्ट बनाई है कि सेकंड ग्रेड इंडियन पॉलिटी के अंदर सारे टॉपिक, शक्तियों की शक्तियां हो गई, और सेकंड ग्रेड के जो टॉपिक हो गए, अधीनस्थ न्यायालय हो गया, जनसंख्या प्रवास रिपोर्ट आ गई, पर्यावरण मुद्दे हो गए, विदेशी व्यापार, उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि, भारत का ऊर्जा संसाधन, नवीनतम प्रवासन रिपोर्ट, सारा टॉपिक यूट्यूब पे भी करवाया गया है। तो पीडीएफ भी है, प्ले लिस्ट भी बनाई गई है यूट्यूब के ऊपर, वहां से भी टॉपिक आप अच्छे से कवर कर सकते हो 2x स्पीड करके। और नेक्स्ट अब आगे चलते हैं लास्ट के अंदर। देखो एग्जाम की मैं एक बात और कहूंगा, एग्जाम की मेन धुरी होती है, दो चीजों में फोकस करना है लास्ट टाइम के अंदर। जो टॉपिक छोड़ना है तब छोड़ दो, जो अच्छा करना है उसको दी बेस्ट ही करना पड़ेगा। साथ ही साथ में दो चीजें अंतिम समय के अंदर महत्वपूर्ण है, एक तो रिवीजन जितना हो उसके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने पढ़ लिया, डेटा सभी ने पढ़े हैं, वहां पे तो आपको नजर से उनको देखना है, टॉपिक पढ़ा हुआ आराम से सिलेक्ट करना है। इसीलिए शॉर्ट जो मैटर है उसको बार बार रिवीजन करते रहें, अच्छे से क्विक रिवीजन करते रहें। इसके अलावा आरपीसी का वर्तमान में जो पैटर्न है, क्वेश्चन पूछने का जो कथन कारण या प्रश्न के जो प्रवृत्ति नेचर है वो किस प्रकार से है, वो करने के लिए आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, कोई भी टेस्ट सीरीज ऑन कर सकते हो। हालांकि अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपकी वरिष्ठ अध्यापक 3.0 टेस्ट सीरीज, उसमें बेहतरीन तरीके से मेहनत की गई है, सारे क्वेश्चन आरपीसी के लेवल के अकॉर्डिंग डाले गए, नवीनतम जो डेटा के साथ समावेश किया गया है और उनकी व्याख्या डाली गई है। तो वो भी आप ले ऐप पे जाकर के वहां पे टेस्ट सीरीज देख करके उसमें पेपर की पीडीएफ है, अगर आप चाहो कि टाइम कम आपके पास नहीं देख सकते तो ऐप के अंदर जाकर के उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ आप प्रिंट लेकर के उसमें क्वेश्चन देख लो तो भी आपको क्या कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि एग्जाम के माध्यम से, ऑफलाइन पेपर के माध्यम से प्रश्न का नेचर कैसे है, प्रश्न आरपीसी आपको प्रश्न में फंसाता कैसे है, किस प्रकार आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करना है, किस प्रकार से सोचना है, किस प्रकार से वहां पे पेपर अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, ये कई सारी चीजें हैं, और किस प्रकार से आपको नेगेटिव पे कंट्रोल करना है, ये चीजें आप में इंप्रूवमेंट लेके आती है। तो मैं दो चीजें मानता हूं लास्ट टाइम के अंदर, बार बार रिवीजन प्लस और क्या है मॉक टेस्ट है। रिवीजन और मॉक टेस्ट के माध्यम से आपकी तैयारी में और बहुत अच्छा निखार आएगा, खुद को आप कॉन्फिडेंस भी फील करोगे। तो इस प्रकार से आपको करना है। बाकी सभी ने पढ़ लिया है और यूट्यूब के ऊपर आप लोगों ने जो डिमांड की थी वो क्लासें भी करवा रखी है। बाकी फिर भी लास्ट टाइम में चलते चलते एक सीरीज आएगी जून के अंदर, उसमें सब कुछ आपका रगड़ देंगे, जो जो टॉपिक आपका रहता है वो सारा करवा देंगे। वहां पे एक सीरीज और है सब्जेक्ट वाइज की, कि आजकल जो पेपर के अकॉर्डिंग जैसे कि हम प्रत्येक सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन का पेपर करवाएंगे। जैसे कि टेस्ट जो फर्स्ट है 7 जून को, उसमें इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारत की जो इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन आने हैं, समग्र का 100 क्वेश्चन का एक पेपर होगा। नवीनतम सारे डेटा इसमें कवर हो जाएंगे। जिन बच्चों को लगता है कि उसने पढ़ लिया तो क्वेश्चन के माध्यम से आप देखोगे तो आप में कॉन्फिडेंस लवरेज कर देगा ये पेपर, क्योंकि जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग पेपर होगा और आप में कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट हफ्ते के बाद में राजस्थान का जीके का पूरा एक टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का, जो वर्तमान का पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए। फिर अगला टेस्ट स्टेट पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी दोनों के 100 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर अगले टेस्ट के अंदर साइकोलॉजी जो वर्तमान में आ रही है उसका टेस्ट होगा पूरा 100 क्वेश्चन का। और लास्ट जो टेस्ट है उसमें करंट अफेयर्स, लास्ट के फरवरी से लेकर के हम 15 जून तक का करंट आपको अच्छे से करवा देंगे। साथ साथ में आपको बजट इसमें ऐड कर देंगे। इस टेस्ट सीरीज को आप ऐप के ऊपर जाकर के भी परचेज कर सकते हो और ऑफलाइन भी आप परचेज कर सकते हो। तो ये कुछ अपना प्रयास है। और प्ले स्टोर पे जाओगे तो ये ऐप डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। और आप सभी का सहयोग सपोर्ट रहा है तो बेहतरीन तरीके से हम करेंगे। 40 दिन के अंदर जी जान लगा देंगे, जो जो टॉपिक आपको लग रहा है कमजोर है उसको हम बेहतरीन करेंगे। और एक बात और, डिसीजन लेने का टाइम है, एक टॉपिक पे अटके न रहो, जो छोड़ना है तो छोड़ दो और जो करना वो कर दो, क्योंकि 100% अब कवर करना, 100% पार पाना कवर करना एक प्रकार से मूर्खता होगी। अपने को अच्छा करना है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर। और आज का आगामी हम यूं कहें फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखा जाए तो इतना डीप भी नहीं आ रहा, मॉडरेट सा पेपर आ रहा है। फर्स्ट पेपर बहुत ईजी आया था, आराम से 40% का भी रेशो बच्चे कवर कर रहे हैं। तो रिलैक्स होकर आराम से रिवीजन करते रहें, ज्यादा पैनिक ना हो, आराम से करें। 10,000 की सीटें हैं और बहुत अच्छा मौका है, सु अवसर है और बेहतरीन करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। हमारी मेहनत है ये सार्थक रहेगी, अच्छा प्रयास लेकर के आएगी। सारे घरों के अंदर चिराग, सारे घरों के अंदर रोशनी होगी और अंधियारा जो है वो दूर हो जाएगा। हमारा प्रयास बहुत सार्थक रहेगा और मेहनत अपनी जीतेगी। आप सभी का सपोर्ट और साथ रहा तो जून के महीने में हम बेहतरीन तरीके से जो आपकी क्विक चलते चलते सीरीज को बेहतरीन तरीके से अंजाम देंगे। इसी के साथ क्लास कंप्लीट करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।